मार्च 2020 कोविड का वो खतरनाक समय जब शेयर बाज़ार के गिरने की कोई लिमिट नहीं रही थी। सर्किट पे सर्किट लग रहे थे। अच्छे से अच्छी क्वालिटी का शेयर इतनी ज़ोर से गिर रहा था, इतनी तेज़ी से गिर रहा था जैसे सारे बिजनेसेस हमेशा के लिए बंद हो गए हों। मैं अपने सिस्टम पे काम कर रहा था और स्टॉक्स खरीद रहा था। मुझे एग्जैक्टली 100% तो नहीं पता था कि ये शेयर बाज़ार का बॉटम है, लेकिन मेरे माइंड में 99% मैं श्योर था कि यहाँ पे बॉटम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस समय पे ऐसी थी जिनको देख के ये लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट के बॉटम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जून 2022 सिमिलर माहौल। 2021 अक्टूबर में टॉप लगाने के बाद मार्केट में करेक्शन चालू हुई और 2022 के जून में कहीं ना कहीं बॉटम बना। वहाँ पे भी मुझे ऐसी ही कुछ चीज़ें दिखी और वहाँ पे भी मैं स्टॉक्स खरीद रहा था। फरवरी 2025 और मार्च का कुछ स्टार्टिंग का समय, यहाँ पे भी 2024 में कहीं ना कहीं टॉप लगा मार्केट का और जो करेक्शन आई उसका बॉटम इस समय पे बना। इस बार भी मैं मार्केट में एग्रेसिवली स्टॉक्स खरीद रहा था। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इन सारे बॉटम्स को मैंने किस तरीके से सही से पहचाना। मुझे कैसे पता चलता है कि मार्केट का बॉटम कब बनने वाला है। क्या वो चीज़ें होती हैं जिनको देख के ये समझ आता है कि यहाँ पे मार्केट अपना बॉटम बना सकती है। यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं मार्केट के अंदर, कुछ ऐसे पैटर्न्स बिहेवियर्स नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट के बॉटम बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मार्केट जब एक चाल के अंदर होती है और वो वहाँ से उल्टा घूमना चालू करती है नीचे की तरफ, तो आप देखोगे लोगों के बिहेवियर में कि कहीं ना कहीं उनको उम्मीद रहती है कि स्टॉक्स गिर गए हैं वो वापस ऊपर आ जाएंगे, मार्केट गिर गई है वापस ऊपर आ जाएगी। ये उम्मीद उनके अंदर रहती है शुरुआती फेज़ में गिरावट के। लेकिन जैसे जैसे गिरावट बढ़ती जाएगी, शेयर्स गिरते जाएंगे और ओवर अ टाइम जब धीरे धीरे चीज़ें नीचे आती जाएंगी, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो पॉजिटिव लोगों की संख्या थी वो कम होती जाएगी। ज़्यादातर लोग नेगेटिव होते चले जाएंगे और ये नेगेटिविटी उनके अंदर खुद से नहीं बनेगी। जैसे जैसे मार्केट नेगेटिव होगी, मार्केट गिरावटें दिखाएगी, वैसे वैसे लोगों का माइंड चेंज होता जाएगा। पहले वो सोचेंगे कि नहीं नहीं ऊपर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे उनके अंदर डर आना चालू होगा। जब उनको दिखेगा ना कि स्टॉक्स गिर तो रहे हैं पर वापस ऊपर ही नहीं आ रहे, फिर उनके अंदर डाउट आना शुरू हो जाता है कि जो प्राइसेस गिर रहे हैं क्या ये ऊपर आएंगे, क्या ये कभी वापस उन प्राइसेस पे आएंगे। उनकी जो होप होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग जाती है, उनका भरोसा उठ जाता है मार्केट पे से। ये पूरा ट्रांजेक्शन बेयर मार्केट के टाइम या बड़ी करेक्शन के टाइम धीरे 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 होता रहता है। फिर ये ट्रांजिशन तब तक चलता रहता है जब तक कि ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स डाउटफुल होने की साइड पे नहीं आ जाते, जब तक वो फियरफुल नहीं हो जाते। और जब ज़्यादातर लोग मार्केट के अंदर फियरफुल हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं, उनकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, उनकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाती है कि ये शेयर्स ऊपर आएंगे, जब उनकी सोच बहुत नेगेटिव हो जाती है, जब उनकी मार्केट से एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाती है कि ये ऊपर भी आ सकती है, जब उन्हें लगता है कि ये तो अभी पता नहीं कितना नीचे चला जाए, कितना नीचे जा सकती है मार्केट अभी, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि जब मार्केट में ज़्यादातर लोगों का बिहेवियर कुछ इस तरीके का हो जाए, सोच इस तरीके की हो जाए, तो उस टाइम पे मार्केट अपना बॉटम बना ले। क्योंकि मार्केट का हमेशा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो चाहती है आप पैसा ना कमा पाओ। और जब ज़्यादातर लोग नेगेटिव हो जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं, तब वो एक्शन नहीं लेते। जब मार्केट का बॉटम बनने वाला होता है तो वहाँ पे एक बिहेवियर एस्पेक्ट ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग बाज़ार के अंदर जो हैं उनकी सोच कुछ इस तरीके की बन जाती है कि वहाँ पे स्टॉक्स खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर लोगों की सोच वहाँ पे ऐसी बन जाएगी कि अभी तो कैश में रह लो, अभी आप कैश अपने पास रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट में जो गिरावट है वो अभी कंटिन्यू हो सकती है। अभी तो अगर आज मैं कैश रख लूँगा तो शेयर और सस्ते मिलेंगे कुछ समय बाद, ऐसी सोच हो जाती है। तो जब ज़्यादातर लोग मार्केट में इस तरीके से सोचने लगें कि अभी स्टॉक्स खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो उनके अंदर फियर आ जाए, उनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए, तब वहाँ पे बॉटम बनने के बहुत चांस हो जाते हैं। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि मार्केट हमेशा यही चाहती है कि आप पैसा ना कमा पाओ, क्योंकि मार्केट जान के चीज़ें इसी तरीके से करती है। जैसा ज़्यादातर लोगों की सोच होती है उस तरीके से मार्केट काम नहीं करती। आपको क्राउड के अगेंस्ट रहना पड़ता है। जो ज़्यादातर कॉमनली एक्सेप्टेड सोच होती है उस टाइम पे आपको उसके अलग तरीके से सोचना पड़ता है। कभी भी मार्केट के बॉटम पे सबको थोड़ी पता चल सकता है कि ये बॉटम है। जब ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये बॉटम नहीं है,
उन्हें लगता है कि और ज़्यादा गिर सकता है बाजार, शेयर यहाँ से और सस्ते हो जाएंगे, तभी तो बॉटम बनता है। आप ये सारी चीज़ें नोटिस करोगे, लोगों की सोच शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगी, उनका जो फियर है वो बढ़ जाएगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। उनको लगेगा स्टॉक्स आज नहीं खरीदने चाहिए, आज कैश में रहना चाहिए, कल आगे आने वाले समय में स्टॉक्स और सस्ते हो जाएंगे तब खरीदने चाहिए। और आप देखोगे कि ओवरऑल मार्केट के अंदर जो लोगों का इंटरेस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत लोग आप देखोगे जो तेज़ी में आ गए थे बाज़ार में, वो बाहर होने लग जाएंगे, वो बात करना बंद कर देंगे बाज़ार की, वो बाज़ार में काम करना बंद कर देंगे। मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग अनइंटरेस्टेड हो जाएंगे या मार्केट से बाहर हो जाएंगे। एक और चीज़ बताता हूँ जो हमें देखने को मिलती है जब मार्केट में बॉटम के आसपास का समय होता है। आप देखोगे कि टीवी पे जो बिज़नेस न्यूज़ चैनल्स हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया पे भी बहुत स्टॉक मार्केट का कंटेंट बनता है, तो आप इन सब पे देखोगे कि ज़्यादातर लोग मार्केट को लेके एकदम नेगेटिव हो जाएंगे, एकदम नेगेटिव बातें करेंगे। न्यूज़ चैनल्स पे आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाय, पता नहीं है कि मार्केट कितनी गिर जाए, कितना नीचे जा सकती है, अभी कोई बॉटम के संकेत नहीं लग रहे, इस तरीके की बात करेंगे ज़्यादातर लोग। सोशल मीडिया पे आप देखोगे इस तरीके के आपको यूट्यूब पे थंबनेल्स देखने को मिलेंगे, क्रैश आने वाला है, बहुत बड़ा क्रैश आएगा, सबसे बड़ा क्रैश, क्रैश 2025। तो समझ जाना कि जब ज़्यादातर लोग मार्केट को लेके नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है बहुत नेगेटिव है मार्केट से, मार्केट के लिए एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि स्टॉक्स मत खरीदो, मार्केट ख़राब है, मार्केट में क्रैश आ जाएगा। जब इस तरीके की बातें मार्केट में चल रही होती हैं, इस तरीके का माहौल होता है, और ज़्यादातर लोग काम भी इस सोच को समझ के कर रहे होते हैं, वो सच में स्टॉक्स बाई नहीं कर रहे होते, वो डरे हुए होते हैं, पैनिक मोड में होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी बेच रहे होते हैं, तो वहाँ पे बॉटम बनने के चांसेस होते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, जब मार्केट के अंदर एक करेक्शन चल रही है, 6 महीने से चल रही है, 8 महीने से चल रही है, आप चाहे चार्ट में जाके किसी भी करेक्शन पे ये चीज़ चेक कर लेना। जब एक करेक्शन चल रही है काफ़ी टाइम से, तो जब उस करेक्शन को ख़त्म होना है ना, जब उसको बॉटम बनाना है, तब वो क्या करती है, वो बहुत तेज़ गिरावट करती है। जो गिरावट का लास्ट फेज़ होता है ना, वहाँ पे बहुत ही तेज़ गिरावट आती है। वो इतनी तेज़ गिरावट क्यों आती है? वो इतनी तेज़ गिरावट इसलिए आती है, वहाँ पे उस पॉइंट पे जाके, उस पूरी करेक्शन में जिन लोगों ने झेला है, पेशेंस रखा है, उस पॉइंट पे जाके काफ़ी ज़्यादा लोग एकदम से कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। वहाँ पे उनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे दे गिव अप, वहाँ पे उन्हें लगता है कि यहाँ से तो मार्केट गया, वहाँ पे पैनिक ट्रिगर हो जाता है उनके अंदर। तो जब पैनिक ट्रिगर होता है ना, और काफ़ी सारे लोग एकदम से नेगेटिव होकर अपना माल बेचते हैं, अपने स्टॉक्स बेचते हैं, तब आती है वो एकदम लास्ट वाली बहुत ही तेज़ गिरावट। तो जब ये तेज़ गिरावट आती है ना, इसके बाद ही बॉटम बनता है। और इस तेज़ गिरावट के बाद बॉटम कैसे बनता है? जब ये तेज़ गिरावट लास्ट की होती है ना, उसके बाद जब रिकवरी होती है, ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे कि इस तेज़ गिरावट के बाद एकदम से रिकवरी होती है, और बहुत तेज़ रिकवरी होती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उस तेज़ गिरावट के बाद भी कुछ समय नीचे बिताए मार्केट, लेकिन उसके बाद भी जब दोबारा चलनी चालू होगी, या तो साथ के साथ बहुत तेज़ रिकवरी हो जाएगी, नहीं तो जब वहाँ पे कंसोलिडेट करेगी कुछ टाइम, और उसके बाद जब दोबारा चलनी चालू होगी, तब भी वो बहुत तेज़ चाल लेगी। और जब ये तेज़ चाल आ जाती है, उसके बाद लोगों को समझ में आता है, ज़्यादातर लोगों को उसके बाद समझ आता है कि हाँ बॉटम हो गया। और एक्चुअल चीज़ भी वही है। समझ तो हाइंडसाइट में ही आएगा कि हाँ भाई बॉटम हो गया, लेकिन हम जो चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, हम जिस बिहेवियरल पैटर्न्स को समझने की बात कर रहे हैं, अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे ना, तो हम बॉटम पे होते हुए भी पता लगा सकते हैं कि हाँ शायद यहाँ पे बॉटम बन रहा है, यहाँ पे बॉटम हो सकता है, और वहाँ पे हम स्टॉक्स बाई कर सकते हैं फिर। हाँ, तो जो मैंने आपको बताया कि गिरावट के बाद जो बॉटम से रिकवरी होती है वो बहुत तेज़ होती है। अब इसका रीज़न होता है, मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट कभी भी ये नहीं चाहती कि ज़्यादा लोग पैसा कमा पाएँ। तो मार्केट बॉटम पे खड़े होके
सबको अनाउंस तो नहीं कर सकती कि ये बॉटम है। अगर वो वहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है तो उसको पता है कि जो लोग हैं ना वो नहीं खरीद रहे अभी, उनको ये लग रहा है यहाँ कंसोलिडेट कर रही है, इसके बाद और नीचे जाएगी। और अगर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा समय भी ज़्यादा बिताया तो लोग बाई कर सकते हैं, तो मार्केट साथ के साथ बहुत तेज़ रिकवरी दे देती है। तो मार्केट यहाँ पे करती क्या है, मार्केट जब वो तेज़ गिरावट ट्रिगर करवाती है ना तो ज़्यादातर लोगों से माल बिकवा देती है। ठीक है, अब लोगों के पास स्टॉक्स तो रहे नहीं, और जब मार्केट तेज़ रिकवरी करती है तो होता क्या है, ज़्यादातर लोगों का माल नीचे की साइड बिक गया, लेकिन वो वापस खरीद नहीं पाते। इससे पहले वो वापस खरीदने की सोचें या वो सोचते रह जाते हैं कि अभी और अच्छे रेट आएंगे और सस्ते रेट आएंगे, इतने में मार्केट रिकवर कर जाती है। तो मार्केट ने यहाँ पे किया क्या, मार्केट ने जो लास्ट की गिरावट करी ना उससे आपको ऐसा दिखा दिया कि ये इसका लोएस्ट प्राइस है, जबकि वो उस चीज़ को देखने का सही तरीका नहीं है। वो प्राइजेस सिर्फ बॉटम बनाने के लिए करवाए जाते हैं, लेकिन मार्केट ने आपको दिखा दिया कि भाई ये इसका लोएस्ट प्राइस है, अब ये यहाँ पे है, तो आप कंपेयर करोगे लोएस्ट प्राइस से। इस तरीके से फिर आप बाई नहीं कर पाते बॉटम के आसपास, क्योंकि आपको लगता है कि यार कल तो ये इतना नीचे था, आज ये ऊपर आ गया है। जबकि अगर आप वहाँ भी खरीद लो तो भी आप नियरेस्ट टू बॉटम खरीद रहे हो, जो लास्ट की चाल होती है ना और उसके बाद जो रिकवरी होती है, अगर वहाँ पे भी आप खरीद लो तो भी आप बॉटम के आसपास खरीदते हो। लेकिन फिर हमें ये लगने लगता है कि अभी कल तो इतने सस्ते प्राइस थे, आज एकदम से महंगे हो गए। वो एक्चुअली मार्केट का तरीका ही उस तरीके से है काम करने का। मार्केट लास्ट में जो बॉटम बनाएगी वो एकदम से नीचे जाएगी और एकदम से रिकवरी देगी, ताकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे बाई ना कर पाएँ। ज़्यादातर लोगों के अंदर यही थिंकिंग आ जाए कि कल सस्ता था आज महंगा है। एक और चीज़ जो आप बॉटम के आसपास देखोगे वो है कि लोग ना पॉजिटिव चीज़ों को देखना छोड़ देंगे, गुड न्यूज़ को कंसिडर ही नहीं करेंगे। कोई अगर अच्छी न्यूज़ आ रही है, अच्छे बिज़नेस के लिए चीज़ें हो रही हैं, कोई अच्छी पॉलिसी आ रही है, इंटरेस्ट रेट की चीज़ें हैं, किसी बिज़नेस के रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान ही नहीं देंगे। इन सब चीज़ों की ज़्यादा बात ही नहीं होगी। ज़्यादा बात किस चीज़ की होगी, गिरावट कितनी हो रही है, कितनी तेज़ गिरावट हो रही है, कहाँ तक और गिरावट हो सकती है। मतलब बिजनेसेस से ध्यान हट जाएगा, फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उनसे कहीं ना कहीं ध्यान हट जाएगा और प्राइजेस पे ज़्यादा ध्यान चला जाएगा। उस टाइम पे लॉसेस तेज़ी से हो रहे होते हैं, स्टॉक्स के प्राइजेस बहुत ज़ोर से गिर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का असली चीज़ों से ध्यान हट के, जो कि बिजनेसेस और फंडामेंटल्स, ध्यान सिर्फ मार्केट पे और प्राइजेस पे आ जाता है। तो अगर मार्केट गिरावट में है और आप देखते हो कि ये सारी चीज़ें आपको आसपास देखने को मिल रही हैं, ये बिहेवियरल पैटर्न्स आपको लोगों में देखने को मिल रहे हैं, तो आप समझ जाना कि आप बॉटम के आसपास ही हो।